तेरो जन्म को सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र को ही होएगो, कहाँ को है? यहाँ को राशन कार्ड तो यहाँ को होएगो ना, वो भी नहीं है, वो भी अहमदाबाद को है। हाँ, वो तो यहाँ को है। तो जहाँ दिन तो मेजर हो जाएगा वहाँ दिन वोटिंग भी राइट तो यहाँ को मिलेगा, अहमदाबाद को नहीं मिलेगा। यू आर माइग्रेटेड सोल। आई बात कर रहा। तो एक बात समझ अच्छी तरह से कि तू महाराष्ट्र के प्रति समर्पित है। महाराष्ट्र के प्रति जो नागरिक, महाराष्ट्र को नागरिक होने के नाते तू महाराष्ट्र के प्रति समर्पित है। ये हिंदुस्तान के प्रति समर्पण है कि नहीं है? है? हिंदुस्तान के प्रति समर्पण है तो हिंदुस्तान में बंगाल है कि नहीं है? तो तू बंगाल के प्रति समर्पित है। यही तो लफड़ा हो गया। जहां हिंदुस्तान में बंगाल है वहां बंगाल के प्रति तू समर्पित नहीं है और तू हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है। क्यों हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है? क्योंकि तू महाराष्ट्र के प्रति समर्पित है। वो महाराष्ट्र हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है, तू भी हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है। वो होने के बावजूद भी बंगाल के प्रति समर्पित नहीं है। एग्जैक्ट यही ढंग से ब्रह्म को जो कृष्ण होने को पहलू है वहां के प्रति तो श्रद्धा से समर्पण होएगा और कृष्ण को जो ब्रह्म होने को पहलू है वहां में श्रद्धा की जरूरत नहीं है। तो को पता होए कि नहीं होए, अब तो तुम पढ़ रहे हो तो को पता चल गया हो कि महाराष्ट्र इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। पर जादिन तो को नहीं पता तो वह दिन भी तू महाराष्ट्र के नागरिक होने के बावजूद साथ साथ हिंदुस्तान को नागरिक हतो कि नहीं हतो समर्पित है। तू महाराष्ट्र को पानी पी रहे हो है, तू महाराष्ट्र को अनाज खा रहे हो है, तू महाराष्ट्र की भूमि पे रह रहे हो है, हिंदुस्तान को पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? हिंदुस्तान को अनाज खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? हिंदुस्तान की भूमि पे रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? आया ख्याल में? तो महाराष्ट्र को जो हिंदुस्तान होने को पासा है, हिंदुस्तान को जो महाराष्ट्र होने को पासा है ना, वहां के प्रति तो तेरे पप्पा ने क्यों के सिलेक्ट कियो के बंबई में रहनो है, वहां के कारण तू समर्पित भयो है। यदि झाला ने ऐसे नहीं सोचे हो तो कि मुझको बंबई रहना है, समझो कि झाला कलकत्ता जाके रहते तो ये पॉसिबल है तो वहां में तो तुम्हारा सिलेक्शन काम आया ना, तुम्हारी चॉइस काम आई। पर महाराष्ट्र में रहने के कारण तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान को पानी पी रहे हो, हिंदुस्तान को अनाज खा रहे हो, वहां में तुम्हारी चॉइस नहीं काम आ रही है। तो तुम स्वीकारो कि मत स्वीकारो, भाई यदि हिंदुस्तान का पार्ट है, केस इज डिसाइडेड। तो ब्रह्म के प्रति जो अपना समर्पण है वो तो केस इज डिसाइडेड है, पर ब्रह्म को जो कृष्ण को जो पहलू है वहां में केस डिसाइड नहीं है। वो तो तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुमको कृष्ण के प्रति अर्पित होना है तो तुम हो, नहीं होना है तो मत हो। स्वयं महाप्रभु जी ना पाड़ देते थे कि नहीं, भाई तुम कृष्ण भक्ति मत करो, तुम बाकी भक्ति करो। ना पाड़ते थे कि नहीं? कैसे ना पाड़ सके? क्योंकि कृष्ण को कोई एक ब्रह्म होने को पहलू भी तो है ना। कृष्ण को कोई एक ब्रह्म होने को पहलू है, वह पहलू में ना पाड़ देते थे। भाई तुम बताओ, यहां बर्जे थे तिनको आयता को फल पाए गए, बर्जे क्यों? बरज कब सके आदमी? जब
ऑप्शन दोनों खुले हुए तभी तो बरत सके ना। या आई समझ में? उनको खुशी भाई तने ये प्रश्न कियो अभिनंदन। तो मैं समझूं कि ये बात अपने मन में साफ होनी चाहिए कि समर्पण के, कृष्ण के समर्पण के लेवल पे सेवा को बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ गया विनियोग। तो कृष्ण में आत्मविनियोग और आत्मीय को विनियोग। तो आत्मविनियोग जब भी अपन कहेंगे तो तुमको यह बताना पड़ेगा कि तुम्हारी अहंता कहां तुम एक्सटेंड कर रहे हो। क्योंकि आत्मविनियोग आज तुमको जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक आत्मा को तुम रिफर करोगे कैसे, आत्मा को तुम इन्वॉल्व करोगे कैसे अहंता को रिफर किए बिना। यदि तुमको आत्मज्ञान हो जाए तो कथा बदल गई आखिर। आज की तारीख में अपने को आत्मज्ञान है, ऐसा डिस्टिंक्ट कि ये देह वे सब कुछ नहीं है, खाली आत्मा, शुद्ध आत्मा को ज्ञान अपने को है ही नहीं। तो आत्म विनियोग अपन जब भी करेंगे तो ये आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह को जो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है वही अर्थ में तो आत्मा को विनियोग करेंगे। अब मुझको ये समझाओ तुम शांत चित्त सु कि या तरीके को आत्म विनियोग, चलो तुम कहो कि हम हवेली में जाके सोनी कर आएंगे, हो गया हमारा आत्म विनियोग। मैं भी मान लूंगा हवेली में जाके सोनी कर दी, हवेली में भंडार में जाके दाना चुन लिए, कुंकड़ चुन लिए, हवेली में जाके ऐसो भजन गा लिए तालियां बजा बजा के, तो आत्म विनियोग हो गया। पर सिर्फ आत्म विनियोग तो नहीं है ना, अस्मि के तहत बात ध्यान समझो, आत्मीय विनियोग भी आ रहे हो तुम्हारा। आत्मीय विनियोग में कितनी सारी चीजें गायब है कि जो तुम घर में खा रहे हो, जो तुम कर रहे हो घर में एक्टिविटी, जो तुम्हारा बिकमिंग को स्वरूप है, तुम्हारा बीइंग तो इन्वॉल्व हो गए हो, पर बिकमिंग को क्या भय हो, वो कहां हवेली में इन्वॉल्व हो रहे हो। अब अपन क्या कि नहीं हम तो वहां में से खाली वित्त करी आएंगे एज ए टोकन। तो मंदिर में सोहनी कर ली और मंदिर में पैसा जमा करा दिए तो वित्त भी हो गया, तो तनु वित्त जा हो गई। मंदिर में जाके माला बना दी, मंदिर में जाके दाना चुन दिया भंडार को, मंदिर में सोहनी कर दी और दौड़ा भाग करके जय 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 करके दर्शन के लिए थोड़े कर दिए और तो 2-4 रुपया में भेंट करिए। तो तनुजा और वित्तजा दोनों हो गई, दोनों हो गई, सच्ची हो गई, कोई संदेह की हमें गुंजाइश नहीं है। मगर क्या समर्पण के लेवल पे अपन सिर्फ इतने विनियोग की बात कर रहे हैं कि सर्व समर्पण की बात कर रहे हैं? ब्रह्म संबंध में जिन बातों को अपन ने एन्यूमरेट किया है वहां सिर्फ टोकन समर्पण की बात है कि सर्व समर्पण की बात है? ये जो समर्पण है हवेली में, जो अपने को बताया जाएगा कि तनुजा भी हो गई तुम्हारी, देख लो, और वित्तजा भी हो गई। मंदिर को यह बड़ा फायदा है क्योंकि भंडार में नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़े, फ्री ऑफ चार्ज काम हो जाए। माला बनाने के लिए नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़े, फ्री ऑफ चार्ज काम हो जाए। तुमको बेवकूफ बना दिया जाए कि तुम्हारी ये सेवा हो गई। सचमुच में यदि तुम्हारी सेवा वही कि नहीं भाई, वो सेकेंडरी इश्यू है। प्राइमरी इश्यू तो गोस्वामी की सेवा खत्म हो गई।
जाके माथे ठाकुर विराज रहे हो, वो आपकी सेवा तो कैंसिल हो गई और दूसरों को ही आके सेवा कर गए हो। दूसरों को आके सेवा कर गए, आपकी सेवा तो कैंसिल हो गई। तो क्या ये विनियोग सिर्फ टोकन विनियोग है? तो समर्पण भी टोकन हो सके। एक बात समझो कि समर्पण भी हम सर्व को समर्पण नहीं कर रहे हैं, कोई टोकन को समर्पण कर रहे हैं। टोकन को समर्पण का मतलब क्या? भिखारी को अपन जो है भूखो है तो अपन एक 4 आना 8 आना 25 पैसा 50 पैसा रुपया दे दे, टोकन की अपनी दया बता दे। ज्यादा मांगे तो अपने को गुस्सा आवे कि दूसरे नहीं है क्या देने वाले, क्या कल हमारे लिए भी है। तो वो क्या है, अपन दया तो दिखा रहे हैं भिखारी पे, निश्चित रूप से दया दिखा रहे हैं, पर भिखारी की दुर्वस्था पे दया नहीं दिखा रहे हैं, अपनी अवस्था के अनुरूप कुछ टोकन की दया दिखा रहे हैं। एक टोकन की दया हमने दिखा दी। क्या याद करे सु पुष्टि भक्ति क्या टोकन है? शांत चित्त सु या बात को विचार करो। क्या पुष्टि भक्ति या तरीके के टोकन समर्पण से चलने वाली प्रक्रिया है? यदि टोकन समर्पण से चलने वाली प्रक्रिया यदि पुष्टि भक्ति है, तो ब्रह्म संबंध को, आत्मनिवेदन को जो गद्य है, स्टैंड्स कैंसल, क्योंकि टोकन है। जैसे कोई के प्रति अपन अपनी प्रसन्नता को इजहार आपको एक फूल देकर कर दें, भाई तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत में क्या करें? स्वागत के टोकन में हम हमारा मन तो तुमको दिखा नहीं सके, पर मन में वह तरीके को खिले भय रूप हम तुमको दिखा दें, जा तरीके को खिले भय फूल तुमको हम दे रहे हैं। तो वो अपने मन को जो खिलने को जो भाव है, प्रफुल्लितता को भाव है, वो अपने तो कई वक्त नहीं एक्सप्रेस हो पाते हुए, तो अपन वहां के बजाय खिले फूल दे के बापू एज ए टोकन एक्सप्रेस कर दें। तो एक बात ध्यान से समझो कि यदि अपनी पुष्टि भक्ति या तरीके की टोकन है, कहना तो बहुत सरल है, मर्यादा मार्ग में ये टोकन की प्रक्रिया मानी गई थी। मर्यादा मार्ग से अपन ने अपनी पुष्टि भक्ति को यही अर्थ में डिफरेंशिएट करी। देखो ध्यान से समझिए बात गंभीर कितनी है। ये स्टेप्स आपने याद रखे होंगे तो हर बात धीरे धीरे कड़ी खोल के सामने आएगी कि मर्यादा मार्ग में और पुष्टि भक्ति को बेसिक डिफरेंस यहां है कि वहां टोकन के तरह हर चीज एक्सेप्ट करी गई है, टू दी एक्सटेंट कि वहां देव को भी टोकन के तरीके एक्सेप्ट किया गया है। अग्नि को जैसे यज्ञ में टोकन मान्यो गयो है सब देवता को। इंद्राय स्वाहा इंद्र को लिए नहीं, अग्नि में। वरुणाय स्वाहा वरुण के लिए नहीं, अग्नि में। विष्णवे स्वाहा विष्णु के लिए नहीं, अग्निकुंड में। अग्निकुंड वहां एज ए टोकन है। कोई भी देव को कुछ भी अपने को समर्पित करना है, वो अग्नि में, अग्नि वहां को एक टोकन है, तो वहां देव भी टोकन है, वहां समर्पण भी जो है वो भी टोकन है। ज्यादा चीज नहीं आइटम है, घी है या कोई अनाज है, वहां को छोड़ वो जो उनको श्रुक श्रुआ हुए वहां में भर के वो कच्चो है पक्को है या सबको भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, वहां में श्रुक श्रुआ में भर के और स्वाहा वो टोकन कर दियो, वो देवता को पहुंचे है मर्यादा के हिसाब से। अपने यहां अपन कच्चो अनाज कच्चो घी कोई ठाकुर जी के मुखार में ऐसे चमचा से पधरा में नहीं है, कभी आपको पकाने वकाने की जिम्मेदारी सब महाराज आप समझिए, हम तो टोकन समर्पण कर रहे हैं। तो मर्यादा मार्ग में देखो देव भी टोकन है, वहां के प्रति जो समर्पण की प्रक्रिया है वो भी टोकन है, और हाइट ऑफ दी मर्यादा या बात में है कि जो समर्पण करने वाले को भी टोकन जो है वो यजमान नहीं होके ऋत्विक है। तुम तो वहां बैठे रहो कुंड के पास, समर्पण तुम नहीं कर रहे हो, जो गौर महाराज है वो करे, वो तुम्हारा टोकन है।
तुम नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? वहां सारी प्रोसेस टोकन पे चल रही है, कुछ कुछ टोकन है और वासु सब कुछ समर्पित हो रहे है और वो वहां मान्य कियो गयो है, शास्त्र में मान्य कियो गयो है। ठीक है, हमें कोई अपने को शास्त्र से विरुद्ध अपने को कोई कहने की या शास्त्र में जो बात विहित है वाकु अपन इनकार नहीं कर रहे हैं, पर अपन वह बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम भक्ति में वह बात को बहुत एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, या तरीके टोकन वाले अप्रोच। बात मेरी समझ में आई ना? ये टोकन के जो अप्रोच हैं वाकु अपन बहुत एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, ना अपन वाकु रिफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा है तो अपने को सिर माथे से मान्य है। और जहां भी अपनी कंपलसरी ड्यूटी है देवता के प्रति, कोई भी देव के प्रति, जहां शास्त्र ने ये अपने को ये समझाया कि ये कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, नो वे आउट। वह कर्म को अपन शास्त्र में जैसे बताया है वही ढंग से टोकन के वे में कर दे। माने अक्सर आपने देखे होगा कि भोग समर्पण के लिए कितना हुए, एक शक्कर पतासा या एक गुड़ को छोटो सो टुकड़ा, इतना टुकड़ा हो, नैवेद्यम समर्पयामि, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, छुट्टी आरोग्य टोकन है, नैवेद्य समर्पित हो गयो। अपने यहां या तरीके की टोकन की प्रक्रिया है क्या सेवा में? देखो ध्यान से समझो, हाँ ना कहना तो बहुत सरल है, पर यदि ये अपने अमान्य है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हवेली में शुरू करो। हवेली को एक्सपेंडिचर इतना घट जाएगा कि गांव से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटे से गुड़, एक चना की दाल रख के नैवेद्यम समर्पयामि, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, चल खत्म होगी बात, नैवेद्य हो गया। टोकन है ये तो, ये करेंगे तो फिर पाछे भूखे मर जाएंगे। हम गोबा हैं, ये पद्धति अडॉप्ट करें तो पाछे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी तो मां से चल रही है ठाकुर जी के नाम पे। तो मां तो बड़ा तामझाम रखना है हमको, तो वहां यदि तामझाम रखना है तो ये या बात को प्रमाण है कि मर्यादा मार्ग में जा करे सु टोकन सु नैवेद्य समर्पण है, वह करे सु टोकन को समर्पण अपने यहां नहीं है, टोपला को समर्पण है। बात को समझो कि टोकन को समर्पण नहीं है, अपने टोपलान के टोपलान को समर्पण है। टोपियां हैं, पधराए जाए एक एक। क्या है ये रहस्य? क्या है ये रहस्य? क्या है? ध्यान सु शांत चित्त सु समझो कि अपने यहां टोकन समर्पण नहीं है। टोकन है तो पर्याप्त हो गया। आप लोगों को तो शायद पता नहीं होगा, पर चनोई होने के बाद एक ऐसा नियम है आपोषण को। आपोषण को नियम क्या है कि जो भी जहां की जनोई हो गई है वो जा वक्त भोजन करे, वह वक्त अकेलो, क्योंकि शास्त्र ने ऐसे सोचो है कि केवल आधो भवति केवल आदि। तुम अकेले खा रहे हो तो पाप ही खा रहे हो, कोई के साथ खाओ तब तुम पाप नहीं खा रहे हो। केवल आगो भवति केवल आदि, केवल आग यानी पाप। तुम यदि सिर्फ अपने लिए ही रसोई बना के खा रहे हो तो तुम सिर्फ पापी ही हो और कुछ नहीं हो। केवल आगो भवति केवल आदि, आदि यानी खानो, अति अत्ता अदंती, केवल आग अग यानी पाप, केवल आगो भवति केवल आदि। शास्त्र ने एक डिसीजन दिया है। अब शास्त्र की या डांट फटकार से बचने के लिए शास्त्र ने एक उपाय भी बताया कि भाई जब खाओ तो जिन जिन को तुमने माल चोर के खाया है उन सबको याद करके कुछ कुछ उनके लिए निकाल के खाओ। वाकई
के लिए शास्त्रीय बतावा है कि तुमने अनाज उगाने के लिए कितने पशु पक्षी को जमीन चोरी है, तो पशु पक्षी को कुछ खवा के खाओ। तुम जो हो वो देव की कृपा से तुमको ये अनाज मिलो है, तो कुछ देव को ऑफर करके खाओ। तुम्हारे यहां जो अतिथि आवे वह भोजन करा के फिर खाओ। यह सारी प्रक्रिया से जब तुम भोजन करोगे तो तुम केवल पापी नहीं हो, नहीं तो तुम केवल पापी हो। केवल आगो भवति केवल आदि। शास्त्र ने या के टोकन के रूप भी बताए हैं तुमको रिमाइंड करने के लिए, और सचमुच में समर्पण वाले रूप भी बताए हैं। जैसे अतिथि आ जाए तो एक गोड़नी नानकड़ी गांगड़ी आपने कही दे कि ले महाराज खाओ ने पधारो है, तो वो ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिए बात को। शास्त्र ने वाकई मर्यादाएं बताई हैं और बड़ी खूबसूरत शास्त्र ने इन सारी बातों को चिंतन और विचार करके बताया है कि जैसे पशु पक्षी हैं, इनको सचमुच में कुछ अपने को खवाने को वही तो अपने लाइफ में प्रोग्राम होना चाहिए। क्योंकि तुमने जब अनाज उगाया है तो पशु पक्षी को, क्योंकि कोर्ट में दावा मारना नहीं आ रहे हो तो कि हमारी जमीन में ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, हमारे जंगल में ट्रेस पासिंग करके ये अपना खेत बना ले रहे हैं। पुराने जमाना में यही लिए राजा के ऊपर ये कंपलसरी कर्तव्य माना जाता तो कि गोचर भूमि और वन भूमि को वो लोग प्रोटेक्ट करते थे कि जहां कोई इंसान खेती न कर सके और जानवर अपनो अनाज चरे और गोचर भूमि और वन भूमि मेंटेन होती, जैसे पशु पक्षी के राइट जो हैं आजकल ये सब वो मैंने वो पेटा है, पोटा है, क्या है, पेटा है शायद, ये पशु पक्षी के एनिमल को और राइट को जो एक पेटा है शायद, पेटा है ना, हाँ, तो वो पेटा के तहत अब ये लोग बात कर रहे हैं। अपने शास्त्र ने वह वक्त सोच के रखी थी कि राजा के कर्तव्य में, राज्य संचालन में सिर्फ प्रजा की रक्षा करना और ऐसा कर वसूल करना इतना नहीं है। ये जो पशु पक्षी हैं जो वाकई टेरिटरी में है, उनको भी वो राजा है और उनके हक वाकू राजा को प्रोटेक्ट करने चाहिए। ये शास्त्र में स्पष्ट लिखे हुए है और वाकई ये राजा को गोचर भूमि वंचर भूमि को निर्वाह करना चाहिए। ये भारत स्वतंत्र नहीं भयो तो तब तक प्राय हर स्टेट में आती गोचर भूमि वन भूमि। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस अपनी हेडेक है कि अपन ने सारी गोचर भूमि और वन भूमि खत्म करवा दी। जो माने रिजर्व एरिया आते, नोटिफाइड एरिया आते, उनको अपन ने अनरिजर्व कर दिया। अब आज अपन पेटा की बात कर रहे हैं, वहां में भी पाछे पोटा भरवे के कोई प्रोग्राम हो या पेटा की बात में भी पोटा भरवे के प्रोग्राम होंगे। अपनी मेंटेलिटी इतनी करप्ट हो गई है आज, पर शास्त्र ने वो दोनों बातें बताई हैं। तुमको रिमाइंड करने के लिए टोकन भी वहां बताया है और जिनमें सचमुच में तुम जो कर सकते हो वह करवे को भी एक्चुअल समर्पण वाला स्वरूप भी वहां शास्त्र ने बताया है कि अतिथि आवे तब अतिथि को असंतोष भोजन कराने के बाद तुम भोजन करो। जानवर पशु पक्षी को तुम जो है वो अनाज देने को अपने लाइफ में कार्यक्रम रखो, नहीं तो तुम अकेले भोजन कर रहे हो तो तुम सिर्फ पापी और पापी के अलावा कुछ नहीं हो। केवल आगो भवति केवल आदि, ये डिसिप्लिन थी शास्त्र की। पर मैं वहां डिसिप्लिन की अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां में तो बहुत ही टिपिकल बैलेंस है हर चीज को शास्त्र के चिंतन में। पर जो बात शास्त्र ने मर्यादा के तहत बताई है टोकन की, वहां में आपको आश्चर्य होएगा कि हर व्यक्ति जाकी जनोई हो गई है। वो जो भात खावे तो भात, लड्डू खावे तो लड्डू, रोटी खावे तो रोटी, वहां में से इतने टुकड़ा, हम ज्यादा नहीं, इतने टुकड़ा निकाल के पहले रखे। चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, यमाय नमः, सर्वभूत को इतना सा बात टोकन है। वो टोकन तुमको रिमाइंड करने के लिए है, अन्न के वेस्टेज के लिए नहीं है कि तुम जब भी खाओ तब यह बात को भूल मत जाओ कि तुमको अकेले नहीं खाना है,
सो वाको टोकन तरीके थोड़े से 2 दाना 4 दाना 5 दाना जो तुम करते हो वो मैं सर्वभूत को पहुंचे इतना खाओ तो तुम भूखे ही मर जाओगे। सर्वभूत को कौन खवा सके। बड़ी एक मजेदार बात है, जब कम्युनिज्म नया आया तो तब की बात, आज से 100-150 साल पुरानी बात है। तो लंदन में एक लॉर्ड है, तो वहां को बड़ी नागवार गुजर गई। तो उन्होंने की कम्युनिज्म खोटो है। वहां वक्त बहुत हीटेड डिबेट चल रही थी कि कम्युनिज्म सच्चो है कि खोटो है। कम्युनिस्ट लोग ये कहते हैं कि जो भी कुछ अपनो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। वो लॉर्ड है, तो वहां वक्त एक मजाक उड़ाई बड़ी मजेदार, मानी कि मेरे पास कुल एसेट इतनी है, कुल एसेट मेरे पास कितनी है, और वाफ एसेट के हिसाब से कुल इंग्लैंड की आबादी कितनी है, और हर एक के हिस्सा में 1 पैसा है। जाकू चाहिए मेरे से 1 पैसा ले जाए। नहीं इक्वलिटी में मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। वो लॉर्ड ने वहां वक्त कम्युनिज्म की मजाक या तरह सोचा है कि कोई भी व्यक्ति जाको 1 पैसा चाहिए तो हो अपने हक को। मेरी टोटल एसेट कितनी करोड़ की है, वह करोड़ को डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ यूके, वो 1 पैसा तो मन की जाको 1 पैसा चाहिए तो आके मेरे पास ले जाए। एंड आई डू बिलीव इन कम्युनिज्म। बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जटिल समस्या है। तुम्हारा हक 1 पैसा को है, वो मैं देने तैयार हूं। तुमको जाकू चाहिए आके ले जाओ। मैं कौन को खोजने जाऊं? मैं भी कम्युनिस्ट हूं। माने कि तुम कम्युनिस्ट हो ऐसे ही कहते लाल बावटा लेके फिर तुम कम्युनिस्ट हो ऐसे नहीं, मैं भी कम्युनिस्ट हूं लॉर्ड होते हुए। माने कम्युनिज्म के हिसाब से लॉर्ड हो नो, उनके यहाँ 3 स्टेज मानी जाए, सामंतशाही और कैपिटलिज्म और फिर कम्युनिज्म, रादर सोशलिज्म, और वहां के बाद 4th स्टेप कम्युनिज्म है। तो वो सामंतशाही व्यक्ति यूं कह रहे हो कि अच्छा 1 पैसा ले जाओ, मैं कम्युनिस्ट हूं। जो 4था स्टेप है ऑर्डर में, पहले सामंतशाही है, वहां के बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, वहां के बाद सोशलिज्म है, 4th जो ड्रास्टिक स्टेप है वो कम्युनिज्म को है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, वो स्टेप है। तो वो उनके ले जाओ ना 1 पैसा। मैं कम्युनिस्ट हूं कि नहीं, बोलो रिडल्स को सॉल्व करो। हक कोई तो देने तैयार हूं मैं, कोई को हक छीनने तैयार नहीं हूं। पर ये सारी बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो पैसा है एक, वो टोकन है सिर्फ। वह 1 पैसा से कोई को कुछ होने जाने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना? तो सर्वभूतेभ्यो नमः, अपन सर्वभूतेभ्यो स्वाहा सर्वभूतेभ्यो नमः करके टोकन एक अपन कर दें, पर शास्त्र ने वाकु रिकॉग्नाइज कियो है कि सर्वभूत के प्रति तुम्हारा ये समर्पण तुम एक्चुअली भले नहीं निभा रहे हो, डिफेक्टो नहीं निभा रहे हो, पर डिज्यूर तो तुम निभा ही रहे हो जब टोकन को समर्पण कर रहे हो। वाह आपोषण की प्रक्रिया को शास्त्र ने बहुत ही श्रद्धा से मान्य रखी है, और हर ब्राह्मण वो आपोषण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ही वो करना जरूरी है आपोषण। तो क्या अपने यहां ऐसी प्रक्रिया है टोकन की? नहीं है। ये बात ध्यान से समझो, नहीं है। वापस सबसे बड़ा प्रमाण क्या कि जो महाराज हवेली चला रहे हैं वही यह बात को प्रमाण है कि वहां टोकन कुछ भी नहीं है, सब कछु टोकन वहां सिर्फ वैष्णव से लिया जा रहा है, वो टोकन है। बाकी जो हवेली में एक्चुअली हो रहे हो वो कुछ भी टोकन तो हो ही नहीं रहे हो। बहुत बड़े अमाउंट में कोलोसल वेस्टेज में सारा काम हो रहे हो, जितना होना नहीं चाहिए। पर फैमिली जो एक रेशियो होना चाहिए बजट को, वास्तु कोलोसल वेस्टेज में वहां सारा कामकाज चल रहे हो है, वहां टोकन में कुछ भी नहीं चल रहे हो है। तो ये यह बात को प्रमाण है कि अपने यहाँ की सेवा को प्रकार टोकन को तो है नहीं। तो विनियोग टोकन को नहीं हो सकेगा। जो तुम्हारा है वाको विनियोग होएगा, जो गुसाई की आमदनी है वाको गुसाई विनियोग करे, जो तुम्हारे घर की आमदनी है
वहां को तुम विनियोग करो। जो राजा की आमदनी है वो राजा विनियोग करेगो, और जो रंक की आमदनी है वहां को रंक विनियोग करेगो। पद्मनाभ दास जी छोला को विनियोग करते थे, तो दामोदर दास जी संबल वाले कितना बड़ा वैभव को विनियोग करते थे। सबको अपनी अपनी कैपेसिटी से विनियोग करना है। टोकन को विनियोग को कहां सिद्धांत करते हो? वार्ता भी का पढ़ के देख लो, टोकन के विनियोग को कोई अपने यहां सेवा में प्रकार नहीं है। सो आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग के लेवल पे भी ये जो तनुवित्त जाके सेवा को बाइफर्केशन है वो कैसे कैंसल हो रहे है, वह एस्पेक्ट को ध्यान दो तो समझ में आएगा कि यदि तुम विनियोग कर रहे हो तो या तो तुमको टोकन को कर स्वीकारना पड़ेगा सिद्धांत, और टोकन को नहीं स्वीकार रहे हो तो तुम तनुवित्त जाको बाइफर्केशन कर ही नहीं सकोगे। एक वह तरीके की इम्पास है। ये जो है ये आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग या में सबसे पार्ट्स हो। अब यहां साइकोलॉजी एंटर हो रही है, क्योंकि तुम आत्म कौन को मान रहे हो, तुम कौन को आत्मा मान रहे हो, वो मैंने आपको कल तनु विस्तारे के तहत बताया कि तुम अपनी अहंता को एक्सपांशन कहां तक कर रहे हो, कितना कर रहे हो। वही तरह से तुम अपनी ममता को कहां तक स्कोप बढ़ा रहे हो, जितना स्कोप तुम सिंसियरली तुम्हारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो, इमोशंस हो, वह तुम्हारी अवेयरनेस हो, तुम जितना बढ़ा रहे हो उतना तुम्हारा अहम है, उतना तुम्हारा मम है। वह दायरे के बाहर तुम्हारा कुछ नाहम भी है और कुछ न मम भी है। बात समझ में? यहां साइकोलॉजी एंटर हो रही है कि तुम अहम कह के क्या समझ रहे हो, ये तो तुम बताओगे तब मुझको पता चलेगा ना। अब यहाँ पे एक सामान्य उदाहरण आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं, अनुकूले कलत्रादौ विष्णु कार्याणि कारयेत्, उदासीने स्वयं कुर्यात्, प्रतिकूले ग्रहं त्यजेत्। ये देखो सारी साइकोलॉजी की बात है। यदि तुम और तुम्हारो भार्य आदि परिवार या पत्य आदि परिवार, तुम या तुम्हारो संतति आदि जो भी परिवार को जो भी जा तरीके को मेंबरशिप हो, वह तरीके की मेंबरशिप में तुम और तुम्हारो परिवार अनुकूल है तो तुम नेचुरली अपनी अहंता ममता उतनी एक्सपांड करोगे। अनुकूले कलत्रादौ विष्णु कार्याणि कारयेत्, उदासीने अहंता को विड्रॉ करो, ममता को विड्रॉ करो उतनी वह प्रोपोर्शन में। यदि वो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, वो तुम्हारे से एग्री नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारे पे ये लाजिम तौर पे बताया जा रहा है कि तो फिर अपनी अहंता ममता को भी तुम अननेसेसरी उतनी एक्सपांड मत करो कि वहां तक तुम अपने आप को अहम मानो। क्यों कि तुम उनको अहम मान रहे हो पर वो तो तुमको अहम नहीं मान रहे हैं। तुम समझ रहे हो कि तुम सेवा कर रहे हो, ये तुम्हारा सधर्म है, पर वो यदि समझ रहे हो कि सेवा कर रहे हैं, घर में घुसी भई ये खोटी भांजगढ़ है, तो उन पर तुम सेवा जबरदस्ती इंपोज नहीं कर सको। सिर्फ या कारण सु कि तुम परिवार में लौकिक संबंध में सीनियर मेंबर हो और वो जूनियर मेंबर हैं, या सु तुम अपनी अहंता को या तरीके को इंपीरियलिस्टिक मिसयूज नहीं कर सको। आया ख्याल? मैं अपनी अहंता सु अपनी अहंता को भाई मैं एक्सपांड करूं, एक्सपांड करके मैं कल कह दूं कैसे जो राष्ट्रपति भवन है वो मेरा है। क्यों भाई तेरा है? अरे भाई मैं हिंदुस्तान को नागरिक हूं कि नहीं? बोले नागरिक तो हूं। तो हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है कि नहीं? बोले डेमोक्रेसी भी है। डेमोक्रेसी में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो प्रजा चुने कि नहीं चुने? बोले चुने। तो प्रजा मालिक भाई कि नहीं? राष्ट्रपति भवन का मालिक मैं हूं। खोटी यदि बुद्धि वापरनी हो ना, राष्ट्रपति भवन का मालिक हो गया मैं। या मैं मेरी लॉजिक में कहां मिस्टेक है बताओ, या मेरी लॉजिक में मिस्टेक कहां है बताओ। मिस्टेक तो कहीं नहीं है, पर
यदि मैं ऐसी बात करूं तो सेंसिबल बात है कि मूर्खता की बात है? अहंता को मैंने कोई अस्वाभाविक विस्तार किया है जो प्रैक्टिकली मेरे वस्तु संभल सके, ऐसा नहीं है। वो कोई शरीर जैसे बढ़ जाए इतना कि अपना वजन ही, अपना शरीर ही ढो नहीं सके, वह तरीके को मेरी अहंता मैंने इतनी बढ़ा दी कि जाकू ढोने के लिए मैं खुद असमर्थ हूं। वह तरीके की सिचुएशन है। अपनी अहंता, अपनी ममता मुझको कितनी रखनी चाहिए साइकोलॉजिकली हेल्दी कि जितनी अहंता ममता मैं ढो सकूं। एक वक्त था तो देखो, ध्यान से समझो, एक वक्त ऐसा હતો कि पुस्तकन सु भर्यो भयो बड़ो पिटारा, इतना बड़ो पिटारा मैं जमीन पे से उठा के कबाड़ पे रख सकता था। अब भरी भरी बाल्टी उठा लो ना तो कमर में स्पॉन्डिलाइटिस को पेन हो जाएगी। अब वजन नहीं ढो जाए तो उठा ही नहीं रहे हो। जो अहंता, जो ममता मुझसे उठती नहीं होए, जाको लोड मुझसे उठतो नहीं होए, जाको उठाने जाने पे मुझको स्पॉन्डिलाइटिस होती हो साइकोलॉजिकल, ये तो कमर चटक गई मेरी। बात समझ रहे हो ना तुम? बापू साहस करना क्या चाहिए? अब मैं कहूं कि भाई साहस है, हमारी अहंता को विस्तार है, विस्तार, कमर चटक जाएगी। शाहबुद्दीन राठौड़ को यही मुझको वो जो बड़ा पसंद आवे कि नेताजी जो है वो अनाथाश्रम में गए और अनाथाश्रम जाके भाषण देने की आदत, उन्होंने कही है जितने बच्चे हैं मुझको सब मेरे ही लग रहे हैं, तो ऐसे उद्यम कियो क्यों? तो शाहबुद्दीन कह गए ऐसे उद्यम करने की जरूरत क्या थी कि अनाथालय के सब बच्चे हैं तेरे हैं। अरे भाई सोच समझ के बात कर, अनाथालय के बच्चे हैं सब तेरे हैं तो ऐसा उद्यम करने की जरूरत क्या थी? और इतना उद्यम करना तो नेताजी क्यों बने? आदमी को वो भाषण करते वक्त याद नहीं रहे, ऐसे ही अपने बालकन को याद नहीं रहे कि ये वैष्णव तो सब मेरे हैं। ऐसे हो गए यार, इतनी अहंता तेरी बढ़ कैसे गई, इतनी ममता तेरी बढ़ कैसे गई कि सारे वैष्णव मेरे हैं? यदि ये उठ पा रही है, यदि ये अहंता उठ पा रही है, यदि ये ममता उठ पा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो एक्सेप्ट अपन कर लेंगे। यदि कोई लीडर कन्विंस्ड है कि अनाथालय के सारे बच्चा मेरे हैं, तो जितनी वाकू मिनिस्टर होने के कारण सरकार में से पैसा खाना मिल रहा है, जो मिनिस्टर के रहने के लिए वाकू क्वार्टर्स मिल रहे हैं, उनमें बच्चा को रखे ना, अनाथालय में क्यों रखे? वहां तो रखने नहीं है बच्चा को। जो लग्जरी वाकू भोगनी है उनमें तो उन बच्चा को रखना नहीं है, बच्चा को रखना है अनाथालय में और खोटे भाषण देना कि तो बच्चा ऐसा मेरे ही है, मतलब कुछ लफड़ा है, बेवकूफ बनाने को धंधा है। ऐसे सब वैष्णव यदि आपके हैं, हम अपने वैष्णव में भेद नहीं माने, अच्छी बात है, यासु तो अच्छी बात और हो क्या सके दुनिया में। फिर वैष्णव के ठाकुर जी की सेवा आप क्यों नहीं कर रहे हो? वैष्णव को सेवा में अंदर क्यों नहीं नहाने दे रहे हो? जब वैष्णव आपके हैं तो आपकी अहंता को यदि पार्ट है, अब अपन कहेंगे नहीं वो तो वल्लभ वंशज नहीं है, तो लाली जी कौन सी वल्लभ वंशज है? जो हम बहुजी ला रहे ब्याह के वो कोई वल्लभ वंशज है? वो भी तो बाहर से कोई सुलिया में एक लड़की को, वो शादी के कारण यदि हमारी हो जाती हो तो तुमको हमने ब्रह्म संबंध दियो है, तुम क्यों नहीं हमारे हो गए? नवाब, यदि सचमुच में मान रहे हो कि वैष्णव हमारे हैं, हम वैष्णवन के साथ इतना भेद नहीं माने हैं, तो जैसे लालिन को नवा रहे हो, जैसे मुखिया भीतरयान को सेवा में नवा रहे हो, वो भी तो सब वल्लभ वंशज नहीं है, उनको कैसे नवा रहे हो? वैष्णव को क्यों नहीं घुसने दो सेवा में? अंदर नहीं घुसने दे रहे हो, उनके हाथ की सफड़ी नहीं खा रहे हो, वो देखें तो ठाकुर जी भोग नहीं रोक सके, इतना उनको छो अछूत मान रहे हो, फिर ये खोटी बात कर ली। वैष्णव देख ले तो ठाकुर जी भोग नहीं रोक सके करके टेरा में भोगावे ठाकुर जी को, कितना अछूत मान्यो है तुमको, सोचो। एक बाजू या करे सो अछूत मानना तुमको, वो दो रुपट्टी के नौकरन को अपना मानना,
और जिन तुम्हारे पे सारी रोजी रोटी को ये सारो ये जाहो जलाली को नाटक चल रहे हो, उनको या तरीके को अछूत मान लो कि तुम्हारो छियो नहीं खा सके, तुम्हारो देखियो नहीं खा सके, तुम्हारो कुछ चले नहीं हमको, तो बापू तुमने अपनो मान्यो कैसे, कौन से सेंस में मान्यो? वाह बात को तो खुलासा करो, कौन से सेंस में हो तुम्हारे? तुम्हारे भंगी हैं कि तुम्हारे चंडाल हैं कि हैं क्या है वैष्णव? खुलासा नहीं मिला क्या रहस्य को, सिवाय या के बहुत बड़ो षड्यंत्र है वैष्णव को वाके अधिकार से वंचित रख के और खुद को धंधा चलाने, या के अलावा हमें कोई हेतु नजर नहीं आ रहा, कोई हेतु नहीं है यहां। यदि तुम्हारे हैं तो वो सारे प्रिविलेज तुम्हारे होने के वैष्णव को दो, फिर देखो बात स्वस्थ हो जाएगी, पाछी जो बिगड़ी भाई बात है बन जाएगी। वो तो बनवे देनी नहीं है, जब बनवे नहीं देनी है मतलब साफ है कि कोई न कोई तरह को परायोपन वैष्णव में है। बिटवीन महाराज एंड वैष्णव कोई तरीके को परायोपन है कि वैष्णव इतना अछूत है कि वाकई हाथ को चले नहीं, महाराज नहीं चले तो अच्छी बात है, अपने यहां तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर फिर तुम्हारा तो नहीं है वो, इतनी बात तो साफ हो गई। फिर तुम्हारा नहीं है या का मतलब साफ हो गया कि तुम वासु सेवा के लिए आत्मीय विनियोग या आत्म विनियोग के तहत कोई भी माने हेडिंग के तहत वाको तुम फिर ले नहीं सकते सेवा में, क्योंकि वो फिर ना तुम्हारा आत्म विनियोग है, क्योंकि न तो तुम्हारी अहंता को विस्तार वहां तक जेन्युइन है, फ्रॉडुलस है, फ्रॉडुलेंट विस्तार है, पर जेन्युइन विस्तार तुम्हारी अहंता को वहां तक नहीं है, न तुम्हारी ममता को जेन्युइन विस्तार वहां तक है, फ्रॉडुलेंट है, रुपया ऐंठने के लिए है, वो कथा दूसरी है, पर सिंसियर आत्म विस्तार तुम्हारी अहंता ममता को वहां तक नहीं है। ये बात एकदम साफ सुथरी तौर पर आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग के तहत समझ आ रही है। जाकू अपन के यहां मैंने आपको औपनिषदिक जो ब्रह्म संबंध है अपनो, वो मैंने आपको बताया था कि ये अपनो ब्रह्म संबंध है, या ब्रह्म संबंध को दूषित मत करो, या ब्रह्म संबंध को या तरीके के भ्रम विचारंसु भ्रम संबंध मत बनाओ, या ब्रह्म संबंध को ब्रह्म संबंध रहने दो। हर व्यक्ति ब्रह्म से जुड़ सके है, अच्छी तरह से जुड़ सके है, वैष्णव अपने घर में जुड़ सके है, बालक अपने घर में जुड़ सके है। ये ब्रह्म संबंध इतना बड़ा संबंध है, या की व्यापकता अपन ने ये तेरे प्रश्न पे अपन ने देखी कि हर व्यक्ति जुड़ सके, या में बीच में कोई टोकन की, मझोलिया की, दलाल की जरूरत नहीं है कि हमारे तरफ से तुम सेवा करो। हर व्यक्ति ब्रह्म से स्वयं जुड़ सके है, हिंदुस्तान को हर प्रांत हिंदुस्तान से स्वयं जुड़ सके है, कोई के जरिए हिंदुस्तान के कोई प्रांत को हिंदुस्तान से जुड़ने की जरूरत नहीं है, कोई के जरिए अपने को जरूरत नहीं है। अपन स्वतः महाराष्ट्र में है तब भी हिंदुस्तानी है, और गुजरात में है तो भी हिंदुस्तानी है, और बंगाल में है तो भी हिंदुस्तानी है, और चेन्नई में है तब भी हिंदुस्तानी है। ब्रह्म के साथ संबंध अपनो सहज संबंध है, इतना सहज संबंध है कि अपन स्वीकार है तब भी वो संबंध कायम रह रहे हो है, नहीं स्वीकार है तब भी कायम रह रहे हो है। अपन वह संबंध के प्रति कॉन्शियसली वॉलेंटरीली समर्पित हुए तब भी अपन समर्पित हैं, और अपन कॉन्शियसली और वॉलेंटरीली समर्पित नहीं है तब भी अपन समर्पित हैं। वह तरीके को अपना ब्रह्म संबंध है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्मा। ये ब्रह्म संबंध अपनो मूल ब्रह्म संबंध है, जहां में इन बातों की कोई दरकार नहीं है। हर व्यक्ति को है, ये हर व्यक्ति या तरह से ब्रह्म से संबद्ध है। ब्रह्म गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्यास्य तद्वद अत्रापि चैवहि। जाको जो भी कुछ है, माने ब्राह्मण को है तो भी वो ब्रह्म में समर्पित होके ब्रह्मात्मक हो रहे है, क्षत्रिय को है तो भी ब्रह्म में समर्पित होके ब्रह्मात्मक हो रहे है, और शूद्र को या चांडाल को या म्लेच्छ को है तो भी ब्रह्म में समर्पित होके तो वो ब्रह्मात्मक हो रहे हो।
ये तो ठाकुर जी ने और श्री महाप्रभु जी ने अपने को बात बताई है। सो या लेवल पे आके अपन अच्छी तरह से समझ सके हैं कि ये आत्म विनियोग और आत्मीय विनियोग को आखो रोल सेवा को बाइफर्केशन अलाउ कर नहीं सके, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। या बात की खूबसूरती पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है? वो अपन ने अंता ममता विनियोग को देख लियो। वाक्य बाद तनुज सेवा और वित्तज सेवा। अब ये लास्ट इश्यू रहे, या को जो भी कुछ विस्तार है तो वो मैंने आपको बतायो। या तनुज सेवा और वित्तज सेवा को क्या बाइफर्केशन तनुजा और वित्तजा सेवा में हो सके कि नहीं हो सके? वाक्य लिए देखो, मैं आपको बहुत चर्चा सभा में हरिराय जी से मैंने प्रश्न किया तो पुष्टि मार्गी सिद्धांतों के अनुसार मानसी की साधन रूपा सेवा जो होती है वह तनुवित्तजा ही होती है या तनुजा और वित्तजा भी? ये मेरो स्पष्ट प्रश्न। तो देखो फिर से ध्यान से सुनो। पुष्टि मार्गी सिद्धांत के अनुसार, आज की प्रैक्टिस के अनुसार नहीं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज प्रैक्टिस कुछ और चल रही है। पुष्टि मार्गी सिद्धांतों के अनुसार मानसी की साधन रूपा जो सेवा होती है वह तनुवित्तजा ही होती है या तनुजा और वित्तजा भी? माने बाइफर्केशन पॉसिबल है कि नहीं है? वाको आपको कोई एक क्लियर कट स्टैंड बताओ लेके। हरिराय जी ने क्या कही? अर्थात सेवा त्रैविध्य है या सेवा दैविध्य, यही आपका आशय है ना? माने सेवा 3 तरह की है कि सेवा 2 तरह की है, यही आपका आशय है ना? ठीक है, यदि मानसी सेवा एक सेवा है, एक तनुजा है, एक वित्तजा है, तो 3 सेवा है। और यदि एक मानसी है और एक तनुवित्तजा है तो द्वैविध्य। मैंने कही बराबर है, सुंदर। हरिराय जी ने कही कि लिखो मेरो पक्ष के त्रैविध्यम, 3 तरह की सेवा है। त्रैविध्यम को मतलब क्या? एक मानसी सेवा है, एक तनुजा सेवा है और एक वित्तजा सेवा है। बाइफर्केशन इज पॉसिबल, या को नेट रिजल्ट इतना आया। ये पक्ष ग्रहण की स्थिति है। या के बाद सिद्धांत, क्योंकि ये जो सारा इश्यू है, ये इश्यू सिद्धांत मुक्तावली में ही आके महाप्रभु जी ने कहा है, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। वो टेक्स्ट है, जहां टेक्स्ट पे अपन ने ये प्रश्न और ये समाधान डिस्कस करके जानना चाहे है। वह टेक्स्ट को थोड़ी सी अब ये तो मैं मिटा दूंगा पहले, सबके पास है ना?
कुल देखो, श्लोक जो सिद्धांत वचनावली में उद्धृत है, बाकी टेक्सचुअल एनालिसिस ये है, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम वैसे आरोप लगाया जा सके कि कुछ यहाँ मैं अपना इंटरप्रिटेशन इंपोज कर रहे हूं या हमें भेलसेल कर रहे हूं, तो अपन आगे देखेंगे तभी स्पष्ट होगी सारी बात। ये सारे श्लोक में कुल 8 अंग हैं। एक अंग है नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम्। वो अंग क्या कह रहे हो है कि महाप्रभु जी जो कर्तव्य को उपदेश, जा कर्तव्य को अब उपदेश देने जा रहे हैं, वो कर्तव्य माने होच-पोच या डाउटफुल नहीं है, एकदम सिद्धांत के तहत विनिश्चित कर्तव्य है अपना। सिद्धांत के तहत विनिश्चित कर्तव्य का मतलब क्या कि वहां में कोई भी तरह की माने संदिग्धता या अशक्यता या ऐसी सब कोई परिस्थिति नहीं है। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम्। मेरे सिद्धांत को ये अपने को देखो कैसे समझ में आवे। चाय यानी लेना, निश्चय अच्छी तरह से कोई को पकड़ना। वहां को भी महाप्रभु जी एम्फेसाइज करके करे विशेषेण निश्चय विनिश्चय, जाको अच्छी तरह से अपन सिलेक्ट करके एकदम कॉन्शियसली, कैलकुलेटली, मेटिकुलसली अपन कोई चीज को ले लें, वहां को अपन अपना विनिश्चय कह रहे हैं। तो नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम्। उपदिश्यमान जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य को जो है वो सिद्धांत विनिश्चितता, इतनी बात तो हमें स्पष्ट हो रही है। मेरी बात आई समझ में कि कोई डाउट है? दूसरा है कृष्ण सेवा। या कृष्ण सेवा में महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेवा कर्तव्य रूप से आपको बताई जा रही है, वो सेवा कौन की? कर्तव्य को कर्म या विषय, जैसे सेवा कर्तव्य है अपनो, सिद्धांत विनिश्चित कर्तव्य है अपनो सेवा, तो कौन की सेवा अपनो सिद्धांत विनिश्चित कर्तव्य है? ये जब प्रश्न आयो तो वाक्य प्रश्न के खुलासा में महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा। अब देखो ध्यान से समझो कि अपन ने ब्रह्म संबंध में गद्य मंत्र में
भगवते कृष्णाय आत्मसमर्पण कियो है कृष्ण को, तो जाके प्रति समर्पित हो वाकी सेवा। ख्याल में, जाके प्रति तुम समर्पित हो वाकी सेवा। एकदम सरल भाषा में कहनो है तो जाके साथ अपनो पानी ग्रहण संस्कार भयो है वाकी सेवा। हाथ लेवा जाके साथ भय वाकी सेवा। कोई काम भर की सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। अब बाकी कुछ अहंता, बाकी जो ममता होगी, माने वाको जो परिकर होगा, जैसे सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, भतीजा है, तो वो सब बाकी सेवा में वाकी अहंता ममता के परिकर तया अपने को सेवे तया प्राप्त होंगे। मगर जितनो वाकी अहंता की रेंज होगी, ममता की रेंज होगी, उतनो ही प्राप्त होएगो, सब कछु प्राप्त नहीं होएगो। तो कृष्ण के तहत जो कुछ आ सकते होएगो, वो तहत अपने आप कृष्ण सेवा के तहत भी आ सके, पर जो कृष्ण के तहत नहीं आ सके वो वहां आएगा नहीं। बात स्वाभाविक बात है, अपन अपने उदाहरण से स्पष्ट समझ सके। सो जो सेव्य है, जाकी सेवा अपने को करनी है, वो कौन की सेवा करनी है? उपदेश्यमान कर्तव्य को जो कर्म है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट को क्लैरिफिकेशन महाप्रभु जी दे रहे हैं, कृष्ण सेवा। यस, वह के बाद आ रहा सदा। सदा क्या बात को कह रहे हो कि जो उपदेश्यमान कर्तव्य है वह को ड्यूरेशन क्या, वो कर्तव्य तुमको कितनी देर करना है? टोकन के रूप में एक दिन बद्रीनाथ की यात्रा करी आए, जे गयो बद्री तेनी काया सुधरी। जे गयो बद्री तेनी काया सुधरी, एक दिन बद्रीनाथ की यात्रा करी, अब सुधर की काया। अब ज्यादा व्यर्थ में लफड़ा क्यों बढ़ानो? वो क्या भाई, बद्रीनाथ की सेवा तो करी कि नहीं गए तो, पर टोकन सेवा भाई। एक वक्त जाते ही अपने को लग गया कि अब सुधर गई काया, जे गयो बद्री तेनी काया सुधरी, तो टोकन हो गयो। वो ये जो अप्रोच है वो टोकन वाला अप्रोच है। वो टोकन वाले अप्रोच को महाप्रभु जी कितने टैक्टफुली अवॉइड कर रहे हैं। जे गयो बद्री तेनी काया सुधरी यहां नहीं है, तो सदा कार्य टोकन के ढंग से नहीं कर सकोगे। टेक्सचुअल एनालिसिस ही खाली बता रहे हूं। आपको लगता है कि मेरे इंटरप्रिटेशन लाद रहे हो तो ठीक है, मैं गुनहगार हूं, बाकी मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही है कि मैं कोई यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लाद रहे हूं। टेक्स्ट खुद ऐसे बोल रहे हो है अपने से। थोड़ा सा देखोगे डिक्शनरी लेके तो अभी वही मीनिंग साफ हो जाएगा। हमें कोई एडिशनल बात मैं नहीं कहने चाह रहा हूं। कार्य ये मैंने आपको कल यही समझाया कि जहां भी कार्य पद आवे वो कई तरह से आ सके। मई दया कार्य, कोई बेचारा दुखी है तो वो यूं कह सके कि हे प्रभु मई दया कार्य। वो क्या आज्ञा दे रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब कोई कहे कि मेरे पे दया करो तो कोई आज्ञा नहीं दे रहे हो। अपन क्या कि हाँ तेने काय को आज्ञा दी, एक तो भीख मांग रहे हो, फिर आज्ञा दे रहे हो, चल कैंसल नहीं देंगे, उठ यहां सो।